नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध हमेशा से ही बड़ी समस्या रहे हैं। लगातार इस मसले पर समाज में काम करने की सलाह दी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी का ही मानना है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ने की वजह उनका मोबाइल फोन इस्तेमाल करना है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ पहुंची मीना कुमारी ने यहां बयान दिया कि महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराधों पर समाज को खुद गंभीर होना पड़ेगा। ऐसे मामलों में मोबाइल एक बड़ी समस्या बनकर आया है। लड़कियां घंटों मोबाइल पर बात करती हैं, लड़कों के साथ उठती बैठती हैं। साथ ही कहा कि ऐसे बहुत से काम करती हैं जो कि घर वालों को पता नहीं चलता। अपनी बेटियों को भी देखना पड़ेगा, कहाँ जा रही हैं, क्या है और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं। मोबाइल को भी देखना होगा। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियाँ मोबाइल से बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती हैं शादी के लिए। हाँ, मैं अपील करूँगी घर वाले मोबाइल ना दें बेटियों को, और दें तो उस पर पूरी निगाह रखें। तो आप देखिए, यूपी राज्य महिला आयोग की सदस्य का ये विवादित और ज्यादा जानकारी के लिए विमला बाथम जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम जनतंत्र टीवी पर। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो एक राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि लड़कियां फोन का इस्तेमाल ना करें। बहुत सारी चीज़ें उससे ख़राब होती हैं, बहुत सारी चीज़ें घर वालों को पता नहीं लगती है। वो लड़कों के साथ उनको उठना बैठना नहीं चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। आज के इस दौर में इस तरीके की बातें क्या लगता है आपको? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और आज हम अपनी बेटियों को मोबाइल से वंचित कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। मोबाइल तो बहुत बेसिक चीज़ है। आजकल तो ऑनलाइन क्लासेज भी हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेज भी मोबाइल से चलते हैं। जी जी बोले। तो आजकल हम ये नहीं कह सकते कि मोबाइल नहीं देना चाहिए लड़कियों को, लेकिन हो सकता है कि मीना कुमारी जी का इंटेंशन ना रहा हो ऐसा कुछ कहने का। उन्होंने जो हमें बताया, हमने उनसे बात की, उन्होंने जो हमें बताया है, उन्होंने कहा कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, चूँकि मैं वहाँ बैठी हुई थी और वहाँ केस ऐसे आ गए थे जो मोबाइल से संबंधित थे, जिस वजह से ये मुद्दा उठा और हमारे मुंह से ये निकला। तो वो भी मानती हैं कि हाँ, वो कहती हैं कि हमने कहा कि बच्चियों को मोबाइल नहीं देना चाहिए और अगर दे तो माता पिता उसके ऊपर चेक रखें। आज का तो ये दौर आप देख रहे हैं, कोविड का छोटे दौर बच्चियां है, जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, सब कुछ इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। एक जगह से दूसरे जगह हम इंटरनेट से जुड़ रहे हैं। कम्युनिकेशन का एक बड़ा माध्यम है। और ऐसे समय में ये कह देना कि महिलाओं के प्रति बढ़ रहे जो अपराध हैं, समाज को खुद इस पर गंभीर होना पड़ेगा और इन मामलों में मोबाइल सबसे बड़ी समस्या बनकर आया है। और आगे वो ये भी कह रही हैं कि लड़कियों को घंटों मोबाइल पर जो बात करती हैं, लड़कों के साथ उठती बैठती हैं। तो ये तो मेरे समझ से तो बिल्कुल परे है। आप थोड़ा सा मुझे समझाइए अगर आपको इनकी बातें समझ में आई हैं। ये बात उन्हें नहीं कहनी चाहिए ऐसी बातें, और बचना चाहिए ऐसे स्टेटमेंट से। ये बेटियों के सम्मान की बात रक्षा के लिए ऐसे सेंटेंसेस को अवॉइड करना चाहिए, कभी भी नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि अगर बेटियां हमारी दुरुपयोग कर सकती तो बेटे सबसे पहले दुरुपयोग कर सकते हैं। तो हमारे लिए बेटा और बेटी बराबर हैं, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम अपनी बेटियों को ही खाली कहें। ये बात गलत है उनकी, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। लेकिन जो उन्होंने कहा है वो दूसरा वर्जन था, जो यहाँ सुनाया आपने वो दूसरा वर्जन है। तो इसमें हम तो यही कहेंगे कि ऐसे विचारों से, ऐसे शब्दों से बचना चाहिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनकी स्वतंत्रता को लेकर कही गई है जी, चाहे वर्जन कोई सा भी हो, उनका कहने का तात्पर्य तो यही है। मैं आपको बताऊं, देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारे यहाँ जो हमारे योगी जी ने अभी पिछले दिनों एक मिशन शक्ति का आगाज किया था, उसमें देखिए
जो 3 बातें थी वो मेन थी, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन। तो आप देखिए कितनी ज़्यादा अहमियत दी है नारी सुरक्षा और नारी सम्मान को। ठीक है। तो महिला, हमारी बेटियां जो हैं उनकी सुरक्षा सबसे पहले है और सम्मान सबसे पहले। और आजकल तो आप देख रहे होंगे कि चाहे हमारे पीएम हो चाहे सीएम हो, सारे लोग नारी सम्मान के प्रति बहुत सजग हैं, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा तैयार है, बहुत ज़्यादा नारी सुरक्षा और सम्मान की बात करते हैं। जी। तो ऐसे समय पर जहाँ एक तरफ नारियों को इतना सम्मान हो रहा हो, वहाँ ऐसे ऐसे सेंटेंसेस जो हैं वो ठीक नहीं है। लेकिन मीना कुमारी जी कहती हैं कि हमारे वर्जन को तोड़ मरोड़ दिया गया है। नहीं, मैंने तो आपको सुनाया तो पूरा, थोड़ा सा और जो उनका इस पर बयान भी है आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए। बिल्कुल वही मैंने बिमला जी वही आपको बताया। मेरे अपने कोई शब्द इसमें नहीं है, जो शब्द उन्होंने कहे हैं आप चेक कर लीजिए बाकायदा। जी, बिल्कुल। अपनी तरफ से हमने इसमें कुछ नहीं जोड़ा है। आपने नहीं, देखिए मैं उन शब्दों से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। वो उन्होंने कहा, उनको नहीं कहना चाहिए। आपने नारी सम्मान की बात की बिमला जी, आपको लगता है कि तो पूरे नारी समाज को ठेस पहुंची है, उनके सम्मान को ठेस पहुंची है मीना कुमारी जी के इस बयान को लेकर? आप खुद एक महिला हैं, समझ सकती हैं बखूबी। जी बिल्कुल, नहीं बिल्कुल मैं मानती हूँ उस चीज़ को कि ये अनुचित था, ये बयान उनका अनुचित है। अच्छा, आपको बिमला जी लगता नहीं कि अगर वाकई में ठेस पहुंची है, महिलाओं का अपमान हुआ है, तो मीना कुमारी जी को या तो माफी मांगनी चाहिए या फिर उन पर कोई कार्रवाई आपको लगता है कि होनी चाहिए ऐसे वक्त में, जब आप खुद कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री खुद महिलाओं का सम्मान, महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की कवायदें लगातार की जाती रही हैं, और बेटा और बेटी में कोई फर्क ना हो इसको लेकर भी समय समय पर ऐसे एडवर्टाइजमेंट किए जाते रहे हैं, समय समय पर एक जागरूकता फैलाई जाती रही है। और आज के इस दौर में इस तरह का बयान देना मीना कुमारी के ऊपर, आपको लगता है कि कोई एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे से अगर कोई ऐसा बयान दे, महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करे, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के उन दावों पर पलीता लगाने की कोशिश करे, तो 100 बार सोचे। देखिए, मैं स्वयं मीना कुमारी से कहूंगी कि वो इस बात के लिए खेद प्रकट करें और इसको इस अपनी जो भी उन्होंने सेंटेंस कहे हैं उनको वापस लें। मैं स्वयं कहूंगी ये बात। बिमला जी, आप बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रही हैं नेशनल टेलीविजन पर, क्योंकि पूरा देश आपको, करोड़ों लोग इस वक्त सुन रहे हैं और बहुत सारे लोग आपको फॉलो भी करते हैं बिमला जी, और इसीलिए हम भी बहुत उम्मीदों के साथ मैंने आपको आमंत्रित किया अपने इस कार्यक्रम में, ताकि आगे से इस तरीके के बयान ना हो, महिलाओं का अपमान ना हो, क्योंकि बार बार हम यही चाहते हैं कि कम से कम आज के इस दौर में तोल के ना देखा जाए महिला और पुरुष को, बेटा और बेटी को। आज भी अगर ऐसे फर्क हमारे दिमाग में रहेगा बेटा और बेटी, महिला और पुरुष के बीच का, तो समाज को कहां लेकर जाएंगी मीना कुमारी जैसी? और इनसे हम क्या उम्मीदें कर सकते हैं? हमारा आयोग भी इस बात के लिए कटिबद्ध है। हाँ, आयोग भी महिलाओं के सम्मान के कटिबद्ध है। बिल्कुल हमारा। जी बोलें बिमला जी। जी, मैं यही कह रही हूँ कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, किसी को नहीं करना चाहिए, वो मीना कुमारी जी हो या कोई भी हो। नारी का सम्मान जहाँ पर कहीं उसमें चोट लगती हो, ऐसा सेंटेंस, ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो आप मानते हैं कि मीना कुमारी जी ने, हालांकि अभी तक तो कोई खेद इस पर माफी तो मांगी नहीं है जहां तक मेरी जानकारी में बात आई है, आप कोई अपील उनसे करना चाहें नेशनल टेलीविजन पर? पूरा देश आपको इस वक्त सुन रहा है। कार्रवाई मैं तो चाहता हूं कि होनी चाहिए। विमला जी, अगर ऐसे बयान दिया है, आप खुद एक नारी हैं, अगर कोई पुरुष बयान देता तो आप ये नहीं कहती आज कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी? जी नहीं, मीना कुमारी जी को भी देखिए, हम लोग खुद ही अभी इस पर विचार कर रहे हैं, उस पर क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, अभी हम लोग विचार कर रहे हैं, आयोग उस पर विचार कर रहा है। नहीं, इसमें विमला जी होगा ये कि अगर कोई कार्रवाई होती है, आप लोग कुछ एक्शन लेते हैं, तो पूरे देश में एक संदेश जाएगा, पूरे देश में एक संदेश जाएगा कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री और खुद आप विमला जी महिलाओं के सम्मान की बातें हमेशा करती रही हैं, उनके हक की बातों को रखती रही हैं, तो एक बड़ा संदेश जाएगा। अगर कुछ आप लोग कदम उठाते हैं, कुछ ठोस एक्शन लेते हैं मीना कुमारी के खिलाफ, तो
ताकि आने वाले वक्त में कम से नहीं, कम एक्शन- जो बच्चे देखिए, एक्शन होगा। जी जी विमला जी बोलिए। जी हाँ बोले। जी नहीं, हम कह रहे हैं कि अभी विचार चल रहा है, एक्शन क्या लिया जाए इस पे विचार चल रहा है। नहीं आपके हिसाब से, उनसे कहा जाएगा कि वो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए विमला जी, क्या एक्शन होना चाहिए? आप खुद एक महिला हैं और ये बयान, बिल्कुल जो बयान उन्होंने दिया है वो अभी तो हम हाँ अभी देखिए विचार इस पे मंथन चल रहा है। अभी तो हम उनसे कहेंगे कि वो अपने शब्दों को वापस लें, ठीक है। इस पे खेद प्रकट करें। लेकिन खेद प्रकट करने से विमला जी लगता है क्या जो एक संदेश गया है वो वापस आएगा? क्योंकि एक परसेप्शन बन जाता है, मानसिकता बन जाती है लोगों की कि महिला होने के नाते, और वो खुद एक सदस्य हैं और खुद अगर वो बयान दे रही हैं और बाकी जो जिम्मेदार पद पर लोग बैठे हुए हैं वो खाली इस बात से पल्ला झाड़ देते हैं कि ठीक है उनसे माफ़ी मांगने के लिए कह दिया जाएगा, आगे से कह दिया जाएगा कि वो ऐसे बयान ना दें। क्या इससे समस्या खत्म हो जाएगी आपको लगता है? और जो ठेस पहुंची है उनके बयान से उन नहीं, तमाम नारियों को, नारी समाज को, खाली मीना कुमारी की नहीं, खाली मीना कुमारी की बात नहीं जी मैं तो कहती हूँ हर जो भी जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं सबको इस चीज़ को सोचना चाहिए कि ऐसा कोई बयान ना दे जो नारियों के सम्मान को ठेस पहुँचे। कोई भी ऐसा बयान ना दे जो नारियों के सम्मान को ठेस पहुँचे। बिल्कुल। क्योंकि नारी सम्मान सबसे ऊंची चीज़ जी। है, सबसे पहली चीज़ है नारियों का सम्मान। बिल्कुल नारियों का सम्मान होना चाहिए विमला जी। और हम भी जब भी अपने कार्यक्रम, ऐसे तमाम हमारे भी कार्यक्रम हैं जिनमें हम नारियों के सम्मान की बात करते हैं, मैं इसलिए विमला जी आपसे समझना जानना चाहता हूं कि एक नारी आप खुद हैं और आज का ये दौर आप देख रही हैं, इंटरनेट का ज़माना है और ऐसे दौर में ये कह देना मोबाइल का इस्तेमाल ना करना, लड़कियां इससे बिगड़ रही हैं, ना जाने क्या क्या चीज़ें घर वालों से छुपा रही हैं, ये सोच कहाँ से आती है ऐसे दौर में? नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि ये सोच गलत है। ये आजकल बिना, हम 21वीं सदी में हैं और मोबाइल जीवन का अभिन्न अंग है। उसको नहीं हम उसको इसके बिना काम नहीं चल सकता। कैसे उसके बिना पढ़ाई तक तो हो नहीं सकती, क्लास नहीं अटेंड कर सकते। आजकल कोविड की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही है जो मोबाइल से चलती है। तो आजकल तो बिना मोबाइल के तो बेटी बेटा कोई भी नहीं आगे बढ़ सकता है। एक आखिरी सवाल, मैं वक्त ज़्यादा आपका विमला जी नहीं लूंगा, जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे आश्वासन चाहता हूं, और जो करोड़ों दर्शक इस वक्त भारत में आपको देख रहे हैं वो भी आपसे यही उम्मीद कर रहे होंगे कि मीना कुमारी ने जो बयान दिया है उसके बाद आप लोग क्या एक्शन लेते हैं और मीना कुमारी क्या इस पर खेद जताती हैं या नहीं जताती हैं, और कितना इंतजार करना पड़ेगा हमको? देखिए, जल्दी हम कल परसों तक ये डिसाइड हो जाएगा और आपको बता दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विमला बाथम जी हमारे साथ जुड़ी थी। आपने बहुत अच्छी बात कही। मुझे उम्मीद थी कि आप जाहिर तौर पर अगर कोई इस तरह का बयान देता है नारी अस्मिता को ठेस पहुंचाने के लिए, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए, मीना कुमारी ने जिन बातों का जिक्र किया है वाकई वो अपने आप में बड़ी बातें हैं। वो ये कह रही है कि जो अपराध बढ़ रहे हैं उसकी वजह है मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में वो पहुंची थी, वहां पर उन्होंने एक बयान दे दिया कि महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं समाज को खुद गंभीर होना पड़ेगा। ऐसे मामलों में मोबाइल को एक बड़ी समस्या वो मान रही है, और ये भी कह रही है कि लड़कियों को घंटों मोबाइल पर बात करनी पड़ती है, लड़कों के साथ वो उठती बैठती हैं। देखते हैं, विमला बाथम जी ने हमें आश्वासन दिया है कि कोई कार्रवाई होगी या जाहिर तौर पर वो माफ़ी मांगती हैं। तो एक जो संदेश गया है, नारियों की अस्मिता को जो ठेस पहुंची है, उनके सम्मान को ठेस पहुंची है, शायद वो कुछ कम हो, लेकिन हम तो यही उम्मीद करते हैं कि ऐसे बयानों से कम आज के इस दौर में बचना चाहिए। सभी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। नारी और पुरुष में, लड़का और लड़की में अगर यही सोच रही तो भारत को हम कहां लेकर जा रहे हैं, ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।